दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज का जो हमारा वीडियो होगा ये आपका CTET 2020 सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन अर्थात जूनियर स्तर के हमारे सभी दोस्तों के लिए जो कि पेपर 2 की तैयारी करते हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए, उनके लिए सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट से टोटल 60 प्रश्नों को इस वीडियो में मैंने लिया है और ये हमारा चौथा क्लास होगा आपका सामाजिक अध्ययन का। इसके पहले ऑलरेडी 3 क्लास सामाजिक अध्ययन के हो चुके हैं जिसमें कि 30-30 प्रश्नों को हमने शामिल किया था, लेकिन इस चौथे क्लास में हमने टोटल 60 प्रश्नों को लिया है। इसलिए क्योंकि अब हम आपको सामाजिक अध्ययन के हर वीडियो में 60 प्रश्नों को ही देंगे, क्योंकि 60 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सामाजिक अध्ययन से। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में अनुसूचित भाषा नहीं है? ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी नेपाली, ऑप्शन सी कश्मीरी, ऑप्शन सी डोंगरी। तो दोस्तों पहले नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए भोजपुरी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेपाली, कश्मीरी और डोंगरी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूचित में सम्मिलित है, लेकिन भोजपुरी नहीं है। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी भाषा नहीं है, तो ऑप्शन ए भोजपुरी नहीं है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा पहले नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय ओवरी होता है जो उदर के निचले भाग में स्थित होता है। अंडाशय किस झिल्ली द्वारा उदर से सटा रहता है? ऑप्शन ए श्रोणि गुहा, ऑप्शन बी वल्चा, ऑप्शन सी स्ट्रोमा, ऑप्शन डी पेरिटोनियम। तो दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी पेरिटोनियम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय ओवरी होता है जो उदर के निचले भाग में स्थित होता है। यह अंडाशय के पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा उदर से सटा रहता है। तो दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर डी पेरिटोनियम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, बिंदुसार का बेटा कौन था? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो दोस्तों 3 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी अशोक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि अशोक भारतीय इतिहास में महानतम शासकों में से एक था। वह मौर्य साम्राज्य के शासक अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सत्ता में आए बिंदुसार का बेटा था। तो दोस्तों बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। तो दोस्तों तीसरे नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर बी अशोक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न दोस्तों, द्वितीय श्रेणी के लीवर में भार आलम्ब तथा शक्ति के बीच होता है जिसका उदाहरण है? ऑप्शन ए चिमटा, ऑप्शन बी सणसी, ऑप्शन सी कब्जे पर घूमता हुआ दरवाजा, ऑप्शन डी तुला की डंडी। तो दोस्तों चौथे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन नंबर सी कब्जे पर घूमता हुआ दरवाजा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि द्वितीय श्रेणी के लीवर में भार आलम्ब तथा शक्ति के बीच होता है जिसका उदाहरण जो है आपका सबसे सटीक होगा कब्जे पर घूमता हुआ दरवाजा। तो दोस्तों चौथे नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न दोस्तों, रजिया दिल्ली की सुल्तान कब बनी थी? ऑप्शन ए 1236, ऑप्शन बी 1238, ऑप्शन सी 1240, ऑप्शन डी 1242। तो दोस्तों 5 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए 1236 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद 1236 ईस्वी में वह दिल्ली की सुल्तान बनकर शासन करने लगी थी। उसके शासनकाल के दौरान में अमीर स्वतंत्र रूप से शासन करने के प्रयास से खुश नहीं थे। तो दोस्तों 5 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर ए 1236 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव नहीं है? ऑप्शन ए पैरामीशियम, ऑप्शन बी युगलीना, ऑप्शन सी हाइड्रा, ऑप्शन डी शैवाल। तो दोस्तों 6वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि एक कोशीय जो जीव है वो आपका हाइड्रा नहीं है। एक कोशीय जीव का मतलब होता है कि ऐसे जीव जिनका एक कोशिका से ही सारा शरीर का निर्माण हो, तो वो आपका क्या होता है? पैरामीशियम है, युगलीना है, शैवाल है। लेकिन हाइड्रा जो है आपका एक कोशी नहीं होता है। इसलिए 6 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 7वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन समिति के पहले अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी राजा राधाकांत देव, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी हरीश चंद्र मुखर्जी। तो दोस्तों 7वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी राजा राधाकांत देव बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि राजा राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की पहली समिति के अध्यक्ष थे, जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर संगठन के सचिव थे। तो दोस्तों 7 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी राजा राधाकांत देव बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी हरिद्वार। तो दोस्तों 8वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
क्यों होगा? क्योंकि केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन आपका चंडीगढ़ में स्थित है, इसलिए 8 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, लजरे गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए तंजानिया, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी दक्षिणी फ्रांस, ऑप्शन डी स्पेन। तो दोस्तों 9 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी फ्रांस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि लैजरेट गुफाएं दक्षिणी फ्रांस में स्थित हैं और बहुत साल पहले इनका इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों 9 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी फ्रांस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10वां प्रश्न दोस्तों, लक्षद्वीप समूह में निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मरकत द्वीप, ऑप्शन बी लक्का द्वीप, ऑप्शन सी मिनिकॉय द्वीप, ऑप्शन डी अमीनी द्वीप। तो दोस्तों 10 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए मरकत द्वीप बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि लक्षद्वीप समूह में जो आपका शामिल नहीं है वो मरकत द्वीप है। लक्का द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, अमीनी द्वीप ये आपका लक्षद्वीप समूह में शामिल है, लेकिन मरकत द्वीप नहीं है, इसलिए 10 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा के लिए इंपीरियल विधान परिषद में बिल निम्नलिखित में से किसने पेश किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी जी.के. गोखले, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर। तो दोस्तों 11 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी जी.के. गोखले बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी नेता थे। इन्होंने इंपीरियल संसदीय परिषद में अनिवार्य और मुक्त प्राथमिक शिक्षा के लिए बिल पेश किया था। तो दोस्तों 11 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, शालीमार द क्लाउन नामक नवीन पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए वंदना शिवा, ऑप्शन बी सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी कुलदीप नैयर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 12 नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सलमान रुश्दी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि शालीमार द क्लाउन नामक नवीन पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी हैं, इसलिए 12 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के स्थल कहाँ हैं? ऑप्शन ए पंजाब पाकिस्तान, ऑप्शन बी सिंध पाकिस्तान, ऑप्शन सी गुजरात भारत, ऑप्शन डी राजस्थान भारत। तो दोस्तों 13 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी सिंध पाकिस्तान बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मोहनजोदड़ो क्षेत्र पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह क्षेत्र अर्ध शुष्क है और उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों के साथ अपने नदी व्यापार के लिए जाना जाता था। तो दोस्तों 13 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी सिंध पाकिस्तान बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए कलकत्ता 1920, ऑप्शन बी गुवाहाटी 1926, ऑप्शन सी गया 1922, ऑप्शन डी बेलगांव 1924। तो दोस्तों 14 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी बेलगांव 1924 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो दोस्तों 14 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी बेलगांव 1924 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, लोकप्रिय नाना साहेब को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन डी नारायण राव। तो दोस्तों 15 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी बालाजी बाजीराव बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि बालाजी बाजीराव के प्रथम बेटे थे। उन्होंने 20 साल की उम्र से कम उम्र में अपने पिता का उत्तराधिकार प्राप्त किया और वे नाना साहेब के रूप में लोकप्रिय हुए। तो दोस्तों 15 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी बालाजी बाजीराव बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य व सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के बीच युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए 305 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 483 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 1025 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 16 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए 305 ईसा पूर्व में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य व सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के बीच युद्ध आपका 305 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, इसलिए आपका 16 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निचले शहर में सड़कें और गलियां थीं? ऑप्शन ए यादृच्छिक पैटर्न में, ऑप्शन बी हस्ताक्षर पैटर्न में, ऑप्शन सी लूप पैटर्न में, ऑप्शन डी ग्रिड पैटर्न में। तो दोस्तों 17 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी ग्रिड पैटर्न में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के निचले शहर की सड़कों और गलियों की योजना एक ग्रिड पैटर्न की तरह थी। यही घरों में सड़कों के साथ नालियों की सुविधा भी प्रदान की गई थी। तो दोस्तों 17 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी ग्रिड पैटर्न में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में है? ऑप्शन ए जोजिला, ऑप्शन बी नाथुला, ऑप्शन सी शिवकिला, ऑप्शन डी लिपुलेख थागला। तो दोस्तों 18 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए जोजिला दर्रा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। 19 नंबर पर जो प्रश्न है, किस भाषा में साहित्यिक पाठ लिलती लाकम को लिखा गया है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी मणिप्रवलम, ऑप्शन डी तेलुगु। तो दोस्तों 19 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी मणिप्रवलम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। मणिप्रवलम क्यों होगा? क्योंकि साहित्यिक पाठ लिलती लाकम को मणिप्रवलम में रचा गया था।
प्रॉब्लम संस्कृत और तमिल भाषा का मिश्रण है। तो दोस्तों 19 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी मणि प्रॉब्लम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? ऑप्शन ए तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी तराइन का तृतीय युद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 20 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी तराइन का द्वितीय युद्ध बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। 21वां प्रश्न है, शिकारी कौन थे? ऑप्शन ए जो जानवरों का शिकार करते थे, ऑप्शन बी जो लोग सभा में कौशल सिखाया करते थे, ऑप्शन सी जो भोजन एकत्र करते थे, ऑप्शन डी जो समुदाय को एकजुट किया करते थे। तो दोस्तों 21 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए जो जानवरों का शिकार करते थे बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राचीन मानव अपने भोजन के लिए जानवरों का शिकार किया करता था, इसके कारण उसे शिकारी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, अकबर ने 1569 ईस्वी में कलिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन ए राव चंद्रसेन, ऑप्शन बी कल्याणमल, ऑप्शन सी रामचंद्र, ऑप्शन डी हकीम मिर्जा। तो दोस्तों 22 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि अकबर ने 1569 ईस्वी में जब कलिंजर पर विजय प्राप्त किया था तो उस समय वहां का शासक आपका रामचंद्र था। 23 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्च प्राथमिक स्तर पर एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को पढ़ाने के लिए सही तरीका नहीं है? ऑप्शन ए सतत आकलन के साथ ही शिक्षकों को प्रतिक्रिया प्रदान करना, ऑप्शन बी शिक्षक और छात्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया करना, ऑप्शन सी जो विद्यार्थी उम्मीद से ऊंचे स्तर पर काम कर रहे हैं उनके लिए उपचार गतिविधियों की योजना बनाना, ऑप्शन डी मूल्यांकन और शिक्षा को प्रभावी ढंग से गूंथ कर विद्यार्थियों की अधिगम की आवश्यकताओं को पूरा करना। तो दोस्तों 23 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात क्यों होगा ऑप्शन नंबर सी? क्योंकि उपचार की गतिविधियां उन विद्यार्थियों के लिए प्रयुक्त की जाती हैं जो उम्मीद के स्तर से नीचे काम कर रहे हैं, जबकि संवर्धन गतिविधियों की सिफारिश उन लोगों के लिए की जाती है जो बराबर या उम्मीद के स्तर से ऊपर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों 23 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी जो विद्यार्थी उम्मीद से ऊंचे स्तर पर काम कर रहे हैं उनके लिए उपचार गतिविधियों की योजना बनाना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा तरीका नहीं है, तो सी जो तरीका है वो नहीं होगा। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए महान्यायवादी की नियुक्ति, ऑप्शन बी लोकसभा का विघटन, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, ऑप्शन डी वित्त आयोग का गठन। तो दोस्तों 24 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी लोकसभा का विघटन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति अपने विधायी शक्ति के तहत करता है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होती हैं, जैसे कि आपका प्रशासनिक शक्ति, सैन्य शक्ति, राजनयिक शक्ति तथा विधायी शक्ति। तो दोस्तों 24 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर बी लोकसभा का विघटन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार को ईबीपी साक्ष्य आधारित अभ्यास में साक्ष्य के रूप में गिना जाता है? ऑप्शन ए गुणात्मक अध्ययन, ऑप्शन बी मात्रात्मक अध्ययन, ऑप्शन सी सैद्धांतिक अध्ययन, ऑप्शन डी मामले का अध्ययन। तो दोस्तों 25 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी मात्रात्मक अध्ययन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ईबीपी में सैद्धांतिक, गुणात्मक और केस स्टडी साक्ष्य के रूप में नहीं गिने जाते हैं। केवल कुछ मानदंडों के अनुसार मात्रात्मक अध्ययन को साक्ष्य के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों 25 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी मात्रात्मक अध्ययन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 26 नंबर पर जो प्रश्न है, न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 59, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50, ऑप्शन डी अनुच्छेद 69। तो दोस्तों 26 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 50 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण की व्यवस्था आपका अनुच्छेद 50 के अंतर्गत किया गया है, इसलिए 26 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अलग विकल्प को चुनिए। ऑप्शन ए तिथि का उल्लेख करने वाले प्रश्न, ऑप्शन बी मुक्त अंत वाले प्रश्न, ऑप्शन सी जांच सवाल, ऑप्शन डी अलग अलग सवाल। तो दोस्तों 27 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए तिथि का उल्लेख करने वाले प्रश्न बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा? क्योंकि तिथि का उल्लेख करने वाले प्रश्न परिणामोत्तर प्रश्न हैं जो कि छात्रों में सोच के कौशल को बढ़ावा देते हैं और वे सीमित प्रतिक्रिया प्रकार के होते हैं। दूसरी ओर जांच के प्रश्न, अलग अलग प्रश्न और मुक्तोत्तर प्रश्न को महत्वपूर्ण सोच कौशल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों 27 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर ए तिथि का उल्लेख करने वाले प्रश्न जो है आपका ये अलग हो जाएगा और यही आपका सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 28वां प्रश्न है, कांग्रेस धाराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में मैं जब तक हूं तब तक मेरी एक ही बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए लॉर्ड बेलेजली, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड एम्हर्स्ट।
तो दोस्तों 28 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस धाराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में मैं जब तक हूं तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से मैं इसका नाश कर सकूं या निधन कर सकूं। ये आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यक्रम परियोजना का लाभकारी तत्व है? ऑप्शन ए सामाजिक और संचार कौशल में वृद्धि, ऑप्शन बी अभ्यास के साथ सिद्धांत का मेल, ऑप्शन सी आत्मसम्मान बढ़ाना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 29 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? कि पाठ्यक्रम परियोजना विधि कई मायनों में मदद करता है, जैसे छात्रों के तथाकथित सामाजिक और संचार कौशल में वृद्धि, अभ्यास के साथ सिद्धांत के संयोजन और छात्रों में आत्मसम्मान में वृद्धि। तो दोस्तों आपका 29 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सी उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति या राज्यपाल, ऑप्शन बी केवल संप्रभु विदेशी के लिए, ऑप्शन सी केवल राष्ट्रपति के लिए, ऑप्शन डी किसी के लिए नहीं। तो दोस्तों 30 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल के संदर्भ में होता है, इसलिए 30 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति या राज्यपाल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों 31 नंबर पर जो प्रश्न है, शिक्षण से संबंधित चरण व्यवस्थित करें। ऑप्शन पहला है योजना, दूसरा है लागू करना, तीसरा प्रतिक्रिया देना, चौथा मूल्यांकन करना। अब दिए गए चरण जो शिक्षण में शामिल है उनको बताना है, यानी कि सुव्यवस्थित तरीके से बताना है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए बी सी डी आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों 31 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात 1, 2, 3 और 4 बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों कैसे होगा? क्योंकि योजना बनाना, लागू करना, प्रतिक्रिया देना और मूल्यांकन करना, ये सभी चरण मिल करके आपका शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं, इसलिए 31 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखेगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों 32 नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति आपको उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा। तो दोस्तों 32 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों 33 नंबर पर जो प्रश्न, निम्नलिखित विधियों में से किस विधि की स्कूलों में उच्च प्राथमिक खंड के एक सामाजिक विज्ञान कक्षा के लिए सिफारिश की है? ऑप्शन ए अन्य मूल्यांकन के तरीकों पर कागज पेंसिल परीक्षण के उपयोग को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी सीसीई का अवलोकन एक बाहरी गतिविधि है जिसका एक विषय या पाठ के पूरा होने के बाद पालन किया जाता है, ऑप्शन सी शिक्षकों को मुख्य रूप से इकट्ठा करने और मूल्यांकन के परिणामों का रिकॉर्ड संकलन करने के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन डी एक बच्चे को प्रोत्साहित करते समय उसके अपने अतीत के प्रदर्शन की तुलना में हुई प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना। तो दोस्तों 33 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। होगा क्योंकि सीसीई बच्चे की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय के साथ उसकी अतीत के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सीसीई विशेषतः कागज पेंसिल परीक्षण के आधार पर एक बच्चे की प्रगति का आकलन करने के बजाय विभिन्न तरीकों के उपयोगों को बढ़ावा देती है। शिक्षकों को महज एकत्र करके और परीक्षण के परिणाम की रिकॉर्डिंग में उलझने के बजाय मूल्यांकन का तालमेल शिक्षण प्रक्रिया के साथ करना सीसीई को लागू करने का एक आवश्यक कारक है। तो दोस्तों 33 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी एक बच्चे को प्रोत्साहित करते समय उसके अपने अतीत के प्रदर्शन की तुलना में हुई प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के दिशा निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है। ऑप्शन ए राजनीतिक प्रतिबंध, ऑप्शन बी वैधानिक प्रतिबंध, ऑप्शन सी नैतिक प्रतिबंध, ऑप्शन डी सामाजिक प्रतिबंध। तो दोस्तों 34 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, वैधानिक प्रतिबंध, क्योंकि राष्ट्रपति के दिशा निर्देशक सिद्धांतों में वैधानिक प्रतिबंध नहीं है, इसलिए आपका 34 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी वैधानिक प्रतिबंध आपका जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 34 नंबर के प्रश्न में। 35वां प्रश्न है, परियोजना उपागम संदर्भित करता वास्तविक दुनिया के किसी भी विषय की जांच की गहराई एक छात्र के ध्यान और प्रयास के काबिल है या निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए लिलियन जी कार्टर और सिल्विया सी चार्ट द्वारा, ऑप्शन बी फिलिस डी ब्लूमफील्ड और जॉन और मार्गेंडॉलर, सी बाइगोत्स्की और जी राम बर्नर, ऑप्शन डी एम.एच. ब्लीक। तो दोस्तों 35 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, लिलियन जी कार्टर और सिल्विया सी चार्ट द्वारा किया गया था, क्योंकि लिलियन जी कार्टर और सिल्विया सी चार्ट प्रसिद्ध शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के अनुसार इस परियोजना उपागम को एक वास्तविक दुनिया में विषय की जांच की गहराई एक छात्र का ध्यान और प्रयास के काबिल है यह कहा था, इसलिए आपका
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ऑप्शन ए राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, ऑप्शन बी लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति के निर्णायक मत से, ऑप्शन डी संसद की जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा। तो दोस्तों 36 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी संसद की जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा जो है आपका वो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है, इसलिए आपका 36 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, कक्षा प्रक्रियाओं का अध्ययन करने का कारण क्या है। ऑप्शन ए छात्रों की पृष्ठभूमि को बेहतर तरीके से समझने के लिए, ऑप्शन बी छात्रों पर अधिक बेहतर नियंत्रण के लिए, ऑप्शन सी छात्रों की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी कक्षा में अनुशासन के लिए। तो दोस्तों 37 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी छात्रों की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि कक्षा प्रक्रियाओं को समझने से शिक्षार्थी की उपलब्धि को बढ़ाने में मदद मिलती है, इसलिए आपका 37 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। ऑप्शन ए प्रतिवर्ष, ऑप्शन बी लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी ए व बी में से कोई नहीं। तो दोस्तों 38 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि भारत के राष्ट्रपति सदन के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के आरंभ में प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद संबोधित करते हैं, इसलिए आपका 38 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 39 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों में ज्ञान के विकास के लिए सही उपागम है। ऑप्शन ए अधिक गृह कार्य देना, ऑप्शन बी विषयों के बीच स्पष्ट सीमाओं को बनाए रखना, ऑप्शन सी अधिक अंक द्वारा व्याख्यान सामग्री बढ़ाना, ऑप्शन डी उचित पाठ्य योजना और हर गतिविधि के लिए समय नियोजन करना। तो दोस्तों 39 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, उचित पाठ्य योजना और हर गतिविधि के लिए समय नियोजन करना। तो दोस्तों क्यों होगा? क्योंकि दिए गए विकल्पों में उचित पाठ्य योजना और हर गतिविधि के लिए समय नियोजन छात्रों में शिक्षण और ज्ञान के निर्माण में कारगर साबित होता है। एक प्रभावी पाठ्य योजना छात्रों के लिए बातचीत और सवाल पूछने के लिए और नए कौशल का निर्माण करने के लिए अनुमति देता है। तो दोस्तों आपका 39 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो दोस्तों 40 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी 6 माह बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि किसी भी राज्य में या कहीं पर भी राष्ट्रपति शासन आपका अधिक से अधिक 6 महीने तक लगाया जा सकता है। 41वां प्रश्न है, कौन सा उपाय शिक्षक को कक्षा में करना चाहिए जब यह वर्तमान तरीके से वांछित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हों। ऑप्शन ए उसकी आवाज़ और अधिक प्रभावी करने के लिए, ऑप्शन बी अधिक लचीले और एक नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करना, ऑप्शन सी कक्षा छोड़ने के लिए, ऑप्शन डी व्यवसाय छोड़ने के लिए। तो दोस्तों 41 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर बी अधिक लचीले और एक नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करना, ये जो है आपका लक्ष्यों को प्राप्त करने नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि शिक्षकों को यह समझने की आवश्यकता है कि सभी अवधारणाओं के लिए सभी प्रकार के पर्यावरण में सही तरीके काम नहीं आते, इसलिए अलग अलग अवधारणा के लिए पर्यावरण में अलग तरह की गतिविधि अपनाने की जरूरत है, इसलिए आपका 41 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी मछली है। ऑप्शन ए स्टोन फिश, ऑप्शन बी व्हेल शार्क, ऑप्शन सी मर्लिन, ऑप्शन डी हिल्सा। तो दोस्तों 42 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर बी व्हेल शार्क बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, सामाजिक जीवन की तैयारी के लिए सामाजिक जीवन में संलग्न रहना सरल रास्ता है, निम्नलिखित में से किसकी यह प्रसिद्ध पंक्ति है। ऑप्शन ए जॉन डीवी, ऑप्शन बी जॉन डी रकनले, ऑप्शन डी वुडवर्थ, ऑप्शन सी चार्ल्स आर रिचर्ड्स। तो दोस्तों 43 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए जॉन डीवी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जॉन डीवी एक प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक और शिक्षा सुधारक थे। उनके अनुसार सामाजिक जीवन में तैयार होने के लिए एक ही रास्ता है, सामाजिक जीवन में संलग्न हो जाओ। तो दोस्तों 43 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए जॉन डीवी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 44 नंबर पर जो प्रश्न है, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए या दैनिक मात्रा क्या होगा। ऑप्शन ए 30 ग्राम, ऑप्शन बी 37 ग्राम, ऑप्शन सी 40 ग्राम, ऑप्शन डी 46 ग्राम। तो दोस्तों 44 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी 46 ग्राम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की जो उपयुक्त दैनिक मात्रा होनी चाहिए वो आपका 46 ग्राम होनी चाहिए। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दूसरे कुषाण वंश की स्थापना की। ऑप्शन ए कड़पाइसिस, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी पार्स, ऑप्शन डी अश्वघोष। तो दोस्तों 45 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी कनिष्क बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि कुषाण मध्य एशिया के 5 गुटों में से एक थे। सबसे पहले कुषाण वंश कड़पाइसिस द्वारा स्थापित किया गया था, जबकि दूसरा कुषाण वंश कनिष्क जो कि दूसरे अशोक के रूप में जाना जाता है के द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कनिष्क बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन ए
7.2%, ऑप्शन बी 4.5%, ऑप्शन सी 9%, ऑप्शन डी 10%। तो दोस्तों 46 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए 7.2% बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भैंस के दूध में जो औसत वसा की मात्रा होती है, फैट होता है, वो आपका 7.2% होता है। 47वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए भारतीय संसद को शक्ति देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 214, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी अनुच्छेद 67। तो दोस्तों 47 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के किसी प्रावधान को निरस्त करने के लिए, जोड़ने के लिए या भिन्नता निर्धारित करने के लिए संशोधन या अपनी घटक शक्ति का प्रयोग संसद कर सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। तो दोस्तों 47 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, विश्व के कुछ भागों में विद्यमान महामारी पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है। ऑप्शन ए जीवाणुओं के कारण, ऑप्शन बी फंगस के कारण, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ के कारण, ऑप्शन डी विषाणु के कारण। तो दोस्तों 48 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी विषाणु के कारण यानी कि वायरस के द्वारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 49 नंबर पर जो प्रश्न है, देशांतर है। ऑप्शन ए पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण से डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी। ऑप्शन बी पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा के पश्चिम से डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी। ऑप्शन सी पृथ्वी की सतह पर एक निश्चित भूमध्य रेखा से डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी। ऑप्शन डी पृथ्वी की सतह पर एक निश्चित मध्यांश से डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी। तो दोस्तों 49 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि एक मध्याह्न रेखा एक काल्पनिक रेखा है, भूमध्य रेखा के साथ 90 डिग्री के कोण बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक फैली हुई है। तो दोस्तों 49 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी की सतह पर एक निश्चित मध्याह्न से डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी। 50वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी आयोडीन। तो दोस्तों 50 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दांतों की विकृति के लिए आपका फ्लोरीन नामक जो तत्व है वो आपका संबंधित होता है, इसलिए 50 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 51 नंबर पर जो प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि ब्रह्मांड में सभी तत्व मूल रूप से एक केंद्रित गांठ के रूप में स्थित है, जिसे निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए अति प्राचीन परमाणु, ऑप्शन बी आकाशीय पिंड, ऑप्शन सी सितारों की आकाश गंगाएं, ऑप्शन डी धूल के झुरमुट। तो दोस्तों 51 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए आपका अति प्राचीन परमाणु बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि बिग बैंग सिद्धांत में बताया गया है कि ब्रह्मांड में सभी तत्व मूल रूप से एक केंद्रित होता है, जिसे अति प्राचीन परमाणु कहा जाता था, इसलिए आपका 51 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 52 नंबर पर जो प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी आंत, ऑप्शन डी अमाशय। तो दोस्तों 52 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यकृत। 53 नंबर पर जो प्रश्न है, वह सरकार जिसमें सत्ता लोगों के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए अराजकतावाद, ऑप्शन बी सत्तावादी, ऑप्शन सी राजशाही, ऑप्शन डी लोकतंत्र। तो दोस्तों 53 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी लोकतंत्र बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सत्ता लोगों के द्वारा चलाई जाती है, उसे लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। इसमें नागरिकों के अधिकारों के लिए सरकार द्वारा गारंटी दी जाती है। तो दोस्तों 53 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर पर जो प्रश्न है, एंजाइम मूलतः क्या है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी शर्करा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। तो दोस्तों 54 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम भी एक तरह से प्रोटीन ही होता है। 55 नंबर पर जो प्रश्न है, भारत में राज्यों में से कौन रेपसीड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों 55 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी राजस्थान बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि भारत में राजस्थान रेपसीड और सरसों का सबसे अधिक उत्पादन करता है, इसलिए आपका 55 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन डी राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर पर प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन सी। तो दोस्तों 56 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए विटामिन के बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मानव शरीर में जो रक्त का थक्का होता है वो आपका विटामिन के की वजह से होता है। 57 नंबर पर प्रश्न है, लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी जरूरत नहीं है? ऑप्शन ए नागरिकों के बीच समानता की, ऑप्शन बी अस्तित्व, ऑप्शन सी बहुमत के शासन की, ऑप्शन डी मुक्त चुनाव की। तो दोस्तों 57 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी बहुमत के शासन की बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि
लोकतंत्र बहुमत का शासन नहीं है। एक लोकतंत्र बहुसंख्यक को हमेशा अल्पसंख्यक के साथ काम करने की जरूरत है। लोकतंत्र में नागरिकों के बीच समानता, व्यक्तित्वों की गरिमा और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित करने की जरूरत होती है। इसलिए आपका 57 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी बहुमत के शासन की बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही नहीं होगा। 58 नंबर पर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अनाज में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए लाम्बिया, ऑप्शन बी मसूर, ऑप्शन सी अरहर, ऑप्शन डी सोयाबीन। तो दोस्तों 58 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 59 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी शुक्र। तो दोस्तों 59 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए बुध बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बुध सूर्य का सबसे छोटा और सबसे करीबी ग्रह है। यह सूर्य से लगभग 36 लाख मील की दूरी पर है। अब दोस्तों 60 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा आपका सीटेट 2020 सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन के चौथे क्लास का ये आखिरी प्रश्न होगा। 60 नंबर पर एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए डायबिटीज, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी रिंगवर्म, ऑप्शन डी अस्थमा। तो दोस्तों 60 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी अस्थमा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका सीटेट 2020 सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन के चौथे क्लास का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस ऑल हिट एग्जाम चैनल पर आपको सीटेट 2020 के लिए सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज एक चलाया जा रहा है, और इस सीरीज के अंतर्गत आपको पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि प्राथमिक और जूनियर दोनों की तैयारी कराई जा रही है, और सभी सब्जेक्ट से 30-30 क्वेश्चन को शामिल किया जा रहा है, जो आपके आगामी सीटेट 2020 की परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उसको आगे और इम्प्रूव करके आप सभी के लिए और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि ऑल ओवर इंडिया में सीटेट 2020 की तैयारी करने में जुटे हमारे सभी भाई बहन दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।